हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उचिया पंडित में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी जिसका नाम अभी थोड़ा सा नहीं बताएंगे, अभी तो वीडियो शुरू हुआ है। जिसमें हमारी कहानी रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर के बीच में, जिसमें एक का नाम है रे और एक का नाम है काजुकी। देखिए, सॉरी, गाड़ियाँ तो आती रहेंगी क्योंकि बगल में रोड है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा एक कैरेक्टर है जिसका नाम काजुकी है और एक का नाम रे है। ये दोनों एक प्रोफेशनल किलर हैं जो कि अपनी लाइफ को, लोगों को मार के, टारगेट को ख़त्म करके पैसा कमाते हैं। हाँ, और इनको जो मिशन मिला करते हैं, एक बंदा है जिसका नाम है क्यू। हाँ, KYU। एक बंदा है जो कि इनको मिशन देता है, टारगेट देता है और इसे ये लोग कंप्लीट करते हैं। जिसे एक ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, असैसिन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रे जो है हमारा, ये जो दो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर, ये रे के फादर जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया करते हैं। तो इस क्यू के थ्रू इन्हें दोनों को मिशन मिला करता है और ये दोनों मिशन किया करते हैं। अब देखो, यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये दोनों बंदे जो होते हैं अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तभी इनको एक मिशन मिलता है जिसमें ये दोनों एक मिशन में गए होते हैं। और यहाँ पे मुलाकात होती है हमारे तीसरे कैरेक्टर से, रे और काजुकी। ये दोनों अपने मिशन में गए होते हैं जिसमें काजुकी जो रहता है वो सेंटा का गेटअप लेके लिफ्ट के थ्रू जा रहा होता है। हाँ, तो सेंटा का गेटअप लेके लिफ्ट से जा रहा होता है, अपनी चेकिंग करवाता है, जा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बच्ची आ जाती है अचानक से और वो बोलती है कि सेंटा सर, मुझे एक विश मांगनी है कि आज मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ और मैं उनसे मिल सकूँ। रे बोलता है चलो, लगता है ये बच्ची रास्ता भटक गई है तो मैं इसे रास्ता बता देता हूँ। और रे रास्ता बताने के चक्कर में ये बोल देता है कि बेटा खुश हो जाओ क्योंकि आज तुम अपने पापा से मिलने वाली हो। अब ये लड़की जो है इसी तरह सुनते ही वहाँ से भाग जाती है कि भाई ये खुशी की बात है कि आज वो अपने पापा से मिलने वाली है। लेकिन अब काजुकी जो रहता है, जो ये सेंटा के भेस में है, तो इसका मिशन अब बिगड़ने वाला है क्योंकि ये भागते हुए उसके टारगेट के पास ही पहुँच जाती है और टारगेट जो है इस बच्ची को पकड़ लेता है कि भाई कौन लोग हैं ये जो मेरे पीछे पीछे आ गए। हाँ, अब काजुकी को उस लड़की को बचाना पड़ता है। लड़की का नाम मीरी है जो कि अपने फादर को ढूंढने आई रहती है क्योंकि इसकी मॉम ने बोला है कि जाओ अपने पापा को ढूंढो। अब इसका पापा कौन है इसके पता नहीं है इस बच्ची को। तो काजुकी बोलता है कि मीरी इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। अब यहीं से स्टोरी शुरू होती है हमारे दो प्रोफेशनल किलर की प्लस एक बच्ची की स्टोरी मीरी की, जहाँ पे अब ये दोनों किसी तरह ना चाहते हुए भी मीरी को अपने साथ रख लेते हैं। जिसमें दोनों का बिहेवियर दिखाया जाता है कि हमें ये भी पता चलता है इस स्टोरी में कि जो काजुकी है उसकी वाइफ जो है एक एक्सप्लोजन में ख़त्म हो गई थी, जिसमें काजुकी को हमेशा ये लगा करता है कि वो जो ये किलर वाला, प्रोफेशनल किलर वाला काम करता है उसी के थ्रू शायद उसकी वाइफ की मौत हुई है और ये अपने ऊपर ब्लेम लेता है। पर उसकी सिस्टर कही रहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये तुमने नहीं किया है, क्योंकि ये तो किसी और ने किया है, तो तुम अपने ऊपर ब्लेम मत लो। पर अब ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। अब ये लोग उस बच्ची को देखभाल करते हैं, उसे खाना वाना खिलाते हैं, उसे बढ़िया से रखते हैं। लेकिन अब ये इन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि ये बच्ची क्यों हमारे साथ है, हम ये क्यों चीज़ करें, हमें ये सूट नहीं करता, हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक ये बच्ची रह नहीं पाएगी, तो इसे हमें मॉम को ढूंढना चाहिए, मतलब इस बच्ची की मॉम को हमें ढूंढना चाहिए। तो ये लोग उसकी मॉम को ढूंढते हैं, जो कि पता चलता है कि एक म्यूजिशियन रहती है, म्यूजिशियन नहीं, म्यूजिशियन मतलब वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हाँ, तो वो एक सिंगर रहती है और उसे ढूंढते हैं ये लोग। तो पता चलता है कि ये उसको ढूंढ लेते हैं, मीरी के मॉम को, और बोलते हैं कि तुम अपनी बच्ची को अपने पास रखो जो कि हमारे पास आ गई है अपने पापा को ढूंढते हुए। तो उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी तो है लेकिन वो अचानक से हुई है, जिसमें इसमें मैं नहीं चाहती उसको रखना, जो कि उसका हस्बैंड भी उसको खूब मारा करता है, उससे दिन भर गाना गवाता रहता है, उसको टॉर्चर करता है, तो इसीलिए वो अपनी बेटी को छोड़ देती है।
तो बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो। और अब ये लोग उसे रखने लगते हैं अपने साथ, क्योंकि उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। रे भी आखिर में उस लड़की को पसंद करने लगता है और ये लोग मज़े से रहने लगते हैं। अब ये लोग बच्ची का एडमिशन करवा देते हैं एक चाइल्ड केयर जो स्कूल होते हैं बच्चों वाले, वहाँ पे करते हैं, अपनी लाइफ को करते हैं अपने आप को लोगों से छुपा के, पुलिस से, क्योंकि ये दोनों एक प्रोफेशनल किलर हिटमैन टाइप से हैं, तो अपने आप को छुपाए रहते हैं लोगों से। अब इनकी फ़ोटो जो रहती है इनके ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच जाती है, मतलब जो इनका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास किसी तरह पहुंच जाती है। तो जो उस प्रोफेशनल का सॉरी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस रहता है, क्या कहते हैं, हमारे रे के फादर, रे को बुलाते हैं कि तुम किसके साथ रह रहे हो, और तुम किसी के साथ रह रहे हो तो तुम्हारे साथ कोई एक बच्ची है, तुम्हारा साथ जो भी लोग हैं, तुम उनके साथ जो प्यार बनाए हो, इमोशन बनाए हो, वो सही नहीं है, हमारे इस जॉब के लिए सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर तुम इमोशन लेके चलोगे तो तुमको जो टारगेट मिलेंगे उनको ख़त्म नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम उनको मार दो। अब देख रहे हो, रे का जो फादर है वो रे को भी बोला करता है कि तुम मुझे फादर नहीं बॉस बुलाओ, क्योंकि इस तरह से तुम बहुत ही कमज़ोर हो जाओगे, और अगर तुम मुझे फादर फादर करोगे तो मैं भी हो सकता है कि अपने इमोशन कभी खो दूँ और हमें दिक्कत हो हमारी। देख रहे हो भाई कैसे कैसे बाप हो गए हैं, अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करें अब, रे डायरेक्ट मुँह जवाब नहीं दे सकता और बोलता है ठीक है। अब आगे चल के इनकी लाइफ चल रही होती है, लेकिन देखो देखो हमारे काजुकी जो है और रे जो हैं, ये चाहे जितना भी आखिर मतलब जितना भी अपना एक बेटी को या कोई भी मतलब कोई भी अगर बंदा हो और अपनी बेटी को जितना भी प्यार दे सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार नहीं दे सकता। आखिर में जो मीरी की मॉम रहती है वो आ जाती है मीरी के पास कि चलो अब मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं अब चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो। तो मीरी को देखो अभी ये सच वच नहीं मालूम है कि ये जो काजुकी जो है, काजुकी पापा हैं, रे पापा हैं, ये उसके असली पापा नहीं हैं। तो ये लोग आखिरी यात्रा उसके साथ करते हैं, आखिरी यात्रा मतलब उसे अच्छे से घुमाते हैं, उसका दिन अच्छा बनाते हैं, क्रिसमस का डे रहता है। तो काजुकी और रे जो रहते हैं उसकी मॉम को एक प्रेजेंट की मतलब उसकी मॉम को एक प्रेजेंट की तरह शो करते हैं कि अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, तुम कुछ दिन के लिए जाके अपने मॉम के साथ रहोगी। मीरी जो है चली जाती है अपने मॉम के साथ और रहने लगती है। लगता है मैं पूरी स्टोरी का स्पॉइलर दे रहा हूँ। तो बस देखो, बस इतना बता रहा हूँ कि आखिर में तो मीरी जो होती है उनके साथ चली जाती, क्या कहते हैं, किसके साथ, अपनी मॉम के साथ। और फिर मीरी का क्या होता है कि उसकी मॉम ख़त्म हो जाती है, और फिर मेरी लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि अपने फादर काजुकी पापा और रे पापा के साथ रहती है, क्योंकि सब कुछ सुलझ गया होता है। तो अगर देखो आपको ये एनिमे देखना है तो इसका नाम है बडी डैडीज़, और ये एनिमे आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय। पता नहीं कैसा वीडियो बना होगा।